नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास शर्मा हूँ। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोविड से होने वाले हेयर लॉस के बारे में। कोविड आमतौर पर काफ़ी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखी जाती है जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, काफ़ी डर जाते हैं, वो है कोविड के बाद होने वाला हेयर लॉस। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कोविड से वाकई में हेयर लॉस हो सकता है या नहीं, और अगर कोविड से हेयर लॉस होता है तो इसके क्या कारण होते हैं, क्यों कोविड इन्फेक्शन होने के बाद हेयर लॉस होता है, और इसे आप हेयर लॉस के बाकी कारणों से कैसे अलग पहचान सकते हैं। इसके अलावा हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस हेयर लॉस को कैसे आप ट्रीट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोविड के बाद हेयर फॉल क्यों होता है। इस टाइप के हेयर फॉल को हम एक्यूट टेलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। ये जो हेयर फॉल है ये सिमिलर है जो आप देखेंगे हेयर लॉस डिलीवरी के 3-4 महीने बाद जो होता है, या फिर किसी को अगर टाइफाइड हो जाता है या डेंगू हो जाता है या कोई भी और सीरियस इलनेस होती है या एग्ज़ाम होता है या मेंटल स्ट्रेस होता है, किसी भी तरीके से अगर शरीर में कुछ स्ट्रेस आ रहा है तो उसके 3 से 6 महीने बाद हेयर फॉल होना शुरू हो जाता है, जिसे हम एक्यूट टेलोजन इफ्लूवियम बोलते हैं। ये सेम चीज़ कोविड इन्फेक्शन के बाद भी होती है। अब इस टेलोजन इफ्लूवियम का मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारी जो हेयर साइकिल है, हेयर जिस तरीके से ग्रो करते हैं, उसके मेनली 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहली जो फेज़ होती है वो होती है एनाजन। इसका मतलब है ग्रोइंग फेज़, यानी इस फेज़ में हेयर आपके थोड़े लंबे होते हैं, मोटे होते हैं। तो इस फेज़ की जो लेंथ होती है वो यूजुअली 2 से 10 साल तक वेरी कर सकती है। किसी पर्सन में 2 साल भी हो सकते हैं, किसी पर्सन में 10 साल भी हो सकती है, किसी में 6 साल भी हो सकती है। इस फेज़ के दौरान जैसे मैंने कहा बाल लंबे होते रहते हैं। इसके बाद आती है कैटाजन फेज़। ये करीब 2 से 3 हफ्ते तक लास्ट करती है। इसमें आपका जो हेयर है वो ट्रांजिशन करता है एनाजन से टेलोजन यानी कि थर्ड फेज़ की तरफ। जो थर्ड फेज़ है वो है टेलोजन फेज़। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना। कैटाजन फेज़ के बाद हेयर 3 महीने के लिए करीब रेस्टिंग फेज़ में चले जाते हैं, यानी इस दौरान उनमें एक्टिविटी बहुत कम होती है और वो शेडिंग की तैयारी करते हैं। अब ये जो टेलोजन फेज़ है 3 महीने से 5 महीने तक भी वेरी कर सकती है। जब 3 से 5 महीने बाद हेयर टेलोजन फेज़ को एग्जिट करते हैं तो वो एक्सोजन फेज़ में जाते हैं, यानी कि बाल झड़ने की फेज़, जिसमें बाल आपके स्किन से बाहर निकल जाते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि अगर आपके सर पर 100 हेयर हैं तो उसमें से कुछ बाल, सपोज़ 3 बाल आज टेलोजन फेज़ में एंटर करेंगे, 3 बाल कल टेलोजन फेज़ में एंटर करेंगे और 3 बाल परसों टेलोजन फेज़ में एंटर करेंगे। उसके 3 महीने बाद ये बाल धीरे धीरे करके शेड ऑफ होते रहेंगे। तो नॉर्मली हम देखते हैं कि जब हम नहाते हैं या कॉम्ब करते हैं तो कुछ बाल हमें हाथ पर दिखाई देते हैं। तो जैसा कहा जाता है कि कुछ बालों का डेली झड़ना नॉर्मल है, ये रिप्लेस हो जाते हैं। बट कभी कभी क्या होता है, जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, जैसे कि कोविड इन्फेक्शन में अगर किसी को बहुत सीवियर फीवर रहा है, या किसी को टाइफाइड के दौरान फीवर रहा है, या प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी हुई उसके 3 महीने बाद, ऐसा देखा जाता है कि जब बॉडी में कोई भी सीवियर स्ट्रेस आता है तो सारे हेयर एक साथ टेलोजन फेज़ में एंटर कर जाते हैं। अब जब इतने सारे बाल, यानी 100 में से 70, 80, 90 बाल टेलोजन फेज़ में एंटर करते हैं तो 3 से 6 महीने बाद ये सभी बाल एक साथ एक्सोजन फेज़ में भी एंटर कर जाते हैं, यानी कि एक साथ झड़ने लग जाते हैं। तो जब ये सारे बाल एक साथ झड़ने लग जाते हैं तो हमें नज़र आता है कि दिन में 2-3 बालों की जगह 100-150 बाल गिरने लग गए हैं। या फिर जब भी आप बालों में कॉम्ब करते हैं या वॉश करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बाल नज़र आते हैं। बालों को हल्का सा खींचने पर भी, जिसे पुल टेस्ट कहा जाता है, अगर आप अपने बालों को अलग अलग एरियाज से खींचते हैं, यानी कि साइड से, ऊपर से, पीछे से, तो हर जगह से आपको बाल झड़ते हुए नज़र आने लग जाते हैं। इसके साथ साथ हो सकता है आपके डॉक्टर आपकी ट्राइकोस्कोपी भी करना चाहें, यानी कि एक मैग्नीफाइड व्यू देखना चाहें आपके बालों का और स्कैल्प का, जिसमें देखा जा सकता है कि क्या हेयर लॉस होने का कोई और कारण भी है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया ये कोविड एसोसिएटेड हेयर लॉस है, यानी कोविड होने के 3 से 6 महीने बाद ही ये हेयर लॉस होगा। तो अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या होता है। जैसे मैंने बताया ये टेलोजन होने के बाद एक्सोजन आता है, तो एक्सोजन होने के बाद एनाजन भी आता है। तो यूजुअली ये जो हेयर लॉस है वो सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने आप ही ठीक हो जाता है। तो अगर आपको माइल्ड हेयर लॉस हो रहा है कोविड होने के बाद तो इसमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत यूजुअली नहीं होती है, ये कुछ समय में अपने आप ठीक हो जाता है। अगर आपका हेयर लॉस बहुत ज़्यादा है, माइल्ड नहीं है, या फिर आपका हेयर लॉस चलता ही जा रहा है, लंबे समय तक चल रहा है, या फिर आपको बालों की डेंसिटी कम नज़र आने लग गई है अपने सिर पर, ये सब कारण होते हैं जिनकी वजह से ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ सकता है। तो ट्रीटमेंट में कई बार पहले डायग्नोसिस कंफर्म करने की ज़रूरत पड़ती है।
अगर आपको टिलोजन फ्लूवियम कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद यूजुअल जो ट्रीटमेंट होती है वो मल्टीविटामिन्स और मल्टी मिनरल्स और आयरन टैबलेट्स या विटामिन डी टैबलेट्स के तौर पर दी जाती है। जनरली इसकी ट्रीटमेंट के लिए मैं लोशन भी प्रिस्क्राइब करता हूँ कई बार। इस लोशन में यूजुअली मिनरल्स होते हैं या विटामिन्स होते हैं या फिर कुछ हर्बल एक्सट्रैक्ट होते हैं। कुछ कुछ लोशंस में पेप्टाइड्स भी होते हैं जैसे कि रेडेंसिल। कुछ लोशंस में अमीनो एसिड्स भी होते हैं। इन सब का मकसद ये है कि आपके बालों को न्यूट्रिशनल सपोर्ट मिल सके, आपके बालों के आसपास थोड़ी बहुत ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो जाए, जिससे कि बाल जो एक्सोजन में हैं अभी वो जल्दी से एनाजन में एंटर कर जाएं, ताकि आपके बाल फिर से ग्रो करने लग जाएं। इन सब के बावजूद भी अगर इम्प्रूवमेंट ना मिले तो पीआरपी एक और सोल्यूशन है। पीआरपी के बारे में हमारे चैनल पर कई सारी डिटेल्ड वीडियोस हैं, उनको आप देख सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। पीआरपी में सिंगल लैंग्वेज में समझा जाए तो पीआरपी में आपका ब्लड निकाला जाता है, उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का कंपोनेंट अलग कर दिया जाता है। ये जो कंपोनेंट है इसमें ग्रोथ फैक्टर्स नाम के कुछ प्रोटीन्स होते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं बालों की ग्रोथ को तेज़ करने में, उनको जल्दी बढ़ाने में। तो इन ग्रोथ फैक्टर्स को लेकर बालों में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे कि बालों की ग्रोथ थोड़ी तेज़ होने लग जाती है और आप थोड़ा जल्दी रिकवर कर जाते हैं टिलोजन फ्लूवियम से। इसके अलावा कुछ डॉक्टर्स प्रेफर करते हैं मीज़ोथेरेपी करना। मीज़ोथेरेपी में विटामिन, मिनरल्स, ऐसे सब मेडिसिन का मिश्रण होता है जिसको बालों के आसपास इंजेक्ट किया जाता है, जिससे बालों की ग्रोथ कुछ स्टडीज ऐसा सजेस्ट करते हैं कि इम्प्रूव होती है। बट मीज़ोथेरेपी अभी थोड़ा सा रिलेटिवली न्यूअर कॉन्सेप्ट है, बहुत ज़्यादा स्टडीज़ इसके बारे में अवेलेबल नहीं है। प्लस हर डॉक्टर, हर क्लिनिक अलग अलग मिश्रण यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में स्टैंडर्डाइजेशन अभी नहीं हो पाई है, तो पक्का कहना इसके बारे में मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में मैंने आपको कोविड संबंधित हेयर लॉस के बारे में सभी जानकारी देने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करी हैं या फिर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं हेयर लॉस से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। Please subscribe to our channel, and for more such videos and information, please click on the bell icon. You can also follow us on Facebook, Twitter and Instagram.